देख सकते हैं सर, थोड़ा सा बताएंगे। ये नजदीक करना है। ये इनके गले में जो घाव हैं, मारपीट के घाव, इस बात को लेकर के हम इनसे मिले। आपने पहले एक बोलेरो पकड़वाई, फिर एक और गाड़ी पकड़वाई, एक बाइक पे आपने रात्रि में गश्त करते हुए उसमें भी अवैध शराब को पकड़ा। कल का जो हुआ वो इंसिडेंट क्या था? इसकी तरफ से क्या आपको रिस्पॉन्स मिलता है? क्या कैसा कोऑपरेशन वगैरह? एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर तो उनके जो ड्राइवर उन्होंने भी दर्ज करवाया। वो तो झूठी एफआईआर किसकी है क्या वो सब देखा जाए। मतलब जो भी, जब से आपका ये जो भी आप कर रहे हैं, कुछ अलग हटके करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से आप चर्चाओं में हैं बहुत ज्यादा आपके लुक को देख करके। इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग अधिकतर कमेंट यही कर रहे हैं कि विधायक जी ने अपना हुलिया चेंज कर दिया। कोई बहुत स्मार्ट भी कह रहे हैं, फिर कोई पूछ रहे हैं कि ये क्या इस रूप का कारण लाइसेंसधारी हैं और जो लीगली जो सेल कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने स्टार्ट करी थी, आपने उसका क्या प्रोसेस बंद हो गई है? चल रही फ्री कोचिंग? तो नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सज्जन कटारा और आज हमारे बीच में सैलाना से विधायक कमलेश्वर जी डोडियार हैं। आपको पता है कि जब से आप विधायक बने हैं, किसी न किसी स्पेशल काम को लेकर के काफी चर्चाओं में रहते हैं। कल शाम को आपने एक वीडियो के माध्यम से देखा, इनके फेसबुक पेज के माध्यम से देखा, सोशल मीडिया पर और भी तमाम अखबारों में खबर छपी है और आप एक बार देख सकते हैं सर, थोड़ा सा बताएंगे। ये नजदीक करना है। ये इनके गले में जो घाव हैं, मारपीट के घाव, इस बात को लेकर के हम इनसे मिले हैं। और मैं इनसे बात शुरू करूं उससे पहले ये कि एक बहुत ही गरीब तबके से उठ करके, झोंपड़े से उठ करके, और जिन परिस्थितियों को इन्होंने जाना पहचाना, समझा, उन समस्याओं को विधायक बनने के बाद इन्होंने सोचा कि मेरे समाज ने, दलित और तमाम तबके के लोग जो शराब से उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, वो उनका परिवार विकसित नहीं हो पाता, उन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने सोचा कि मेरी विधानसभा में एटलीस्ट कम से कम अवैध शराब तो बंद करवाऊं। तो उस काम को लेकर के आप लगातार इस फील्ड में कम से कम एक सप्ताह हो गए आम कार्यकर्ता के रूप में आप काम करते, और कल शाम को शायद चौथी गाड़ी इन्होंने अवैध शराब की पकड़वाई। तो कल इतने 3-4 गाड़ियों को पकड़वाने के बाद पुलिस ने भी इनको सपोर्ट किया, और आपने देखा होगा कि रतलाम पुलिस के अधीक्षक महोदय ने कुछ इस क्षेत्र के अधिकारियों को भी नोटिस दिया कि अगर विधायक जी गाड़ी पकड़वा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। लेकिन कल एक और वाकये में एक नया ट्विस्ट आता है, एक नया मोड़ आता है कि जब आप जनप्रतिनिधि होकर के उस शराब के वाहन का पीछा करते हैं तो इनके ऊपर, जो परिवहन करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर धावा बोल देते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि गले में और ये मतलब गिरेबान पे हाथ डाला, गला पकड़ने की कोशिश की और मारपीट की, और ये तमाम आपने खबरें अखबारों में पढ़ी और चैनलों पर भी चली। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके पूरे चैनल को और सारे सब्सक्राइबर सभी को धन्यवाद मेरी ओर से। क्या वाकया सर, थोड़ा सा आप बताएंगे? कल आपके पास फोन कैसे आया और कितना आपने पीछा किया और आपके साथ ये मारपीट हुई, कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बताएं। मैं अपने इलाके में लगातार अवैध शराब के खिलाफ काम कर रहा हूँ। गांव के अंदर में अनपढ़ भोले भाले आदिवासी लोग रहते हैं, उनके सामने दारू ले जा करके रख दी जाती है। लोग अपने फसल बेच करके और उपज बेच करके और मजदूरी करके वो शराब खरीद लेते हैं और पी जाते हैं। परिवार के लिए, आगे भविष्य के लिए बचत नहीं करते हैं। तो मेरा ये रिफॉर्मेटिव कदम है, एक्शन है। हम चाहते हैं कि इलाकों में शराब ना जाए और लोग ना पिए। इसको लेकर के मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने इलाके में एक्टिव हूँ। देखता हूँ कहीं अगर इलीगल शराब अगर कहीं ट्रांसपोर्ट हो रही है, परिवहन हो रहा है, या फिर कोई अगर वितरित कर रहा है शराब अगर डायरी के नाम से, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देता हूँ और पुलिस उसके ऊपर में एक्शन लेती है। तो फिर 2-3 दिन से जैसे आपने पहले एक बोलेरो पकड़वाई, फिर एक और गाड़ी पकड़वाई, एक बाइक पे आपने रात्रि में गश्त करते हुए उसमें भी अवैध शराब को पकड़ा। कल का जो हुआ वो इंसिडेंट क्या था? कल मैं पूरे दिन शिवगढ़ थाना क्षेत्र में रहा और मुझे जानकारी मिली थी कि देर रात को हमारे शिवगढ़ क्षेत्र में एक मनासा करके एक इलाका पड़ता है। गांव का नाम मनासा, उसके आसपास और करीब 8 गांव और हैं। 8-10 गांव इस प्रकार बन जाते हैं। वहां पर कई सारी गांव के अंदर में अभी डायरियां हैं और उनकी अभी दुकानें चलती है शराब की। तो मैं वहां पर, मुझे निगरानी रखकर मैं था, करीब दोपहर से वहीं पे ही था। और गाड़ी शराब की पूरी भरकर आई वहां पे, क्योंकि हमने 1-2 व्यक्ति रास्ते में भी तैनात कर रखे थे अपनी ओर से निगरानी के लिए। आपको पता कैसे चला कि ये शराब परिवहन करके ले जाएंगे? अब वो जो जैसे खुफिया तंत्र टाइप होता है, सब लोग करते हैं, मैं अकेला करता ऐसा नहीं है। सरकार करती है, पुलिस करती है, अलग अलग राजनीतिक दल करते हैं, और भी तमाम प्रकार के लोग करते हैं। अपनी जो इन्फॉर्मेशन, अपने काम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आदमी अपनी गोपनीय रूप से करता ही है। वो मैं भी काम कर रहा था, मैंने भी किया और मैं सक्सेस भी हुआ उसके ऊपर में।
फिर मैंने मनौसा तरफ गाड़ी पूरी शराब की भर करके जा रही थी, हमने उसको रोका। रोकने के बाद उससे मैंने बातचीत की ड्राइवर से, आपका नाम कौन है, आप कहाँ से हैं और इस गाड़ी के अंदर क्या भरा हुआ है। इतने कहने में उसने हमारे साथ मारपीट कर दी। अच्छा, सिर्फ पूछने से? हाँ, सिर्फ पूछने से मारपीट कर दी उसने। तुम्हारा क्या लेना, हटो भागो। अब माँ बहन की नंगी नंगी गाली जाती सूचक मांग के भीड़, ऐसा कह करके उस व्यक्ति ने गाली दी और मारपीट करी। गर्दन गला पकड़ के पूरा दबा दिया था वहीं उसकी गाड़ी के सहारे। अच्छा, आप कितने लोग थे उस समय? हम तो 3 लोग थे, एक हमारी गाड़ी चला रहा था, एक मेरे सिक्योरिटी गार्ड, एक मैं 2 और एक गाड़ी चला रहा था मेरी। 3 लोग थे और एक और लड़का साथ में था। तो ये आपका जो ये स्क्रैच आ रहे हैं, जो मारपीट के निशान है, कैसे, मतलब किसने बचाव करके छुड़वाया? ये मेरे साथ में 2 लोग और थे, एक तो गाड़ी चला रहा था, एक मेरा सिक्योरिटी गार्ड, वो उन्होंने भी छुड़ाया और एक और लड़का था मेरे साथ में, उसके साथ भी उसने मारपीट करी। शराब के गाड़ी में 2 लोग थे, एक ड्राइवर था उनका चलाने वाला और एक और उसके साथ में लड़का था। उन दोनों ने मिलकर के मारा। मेरे साथ जो मारपीट करने वाला था वो ड्राइवर था। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया? हाँ, ऑन द स्पॉट पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, लेकिन हमने इन्फॉर्मेशन कर ही रहे थे और उसने बहुत तेज गति से गाड़ी वापस पलटा करके और मुख्य सड़क पर आया और वापस उसकी गाड़ी उसने बाजना की तरफ मोड़ दी। हमने उस गाड़ी के पीछे किया, आगे जाकर के ओवरटेक करके उसकी गाड़ी रोक दी। उसके बाद फिर हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आकर के फिर अपना कार्रवाई की, उसकी जांच पड़ताल जो भी, पुलिस स्टेशन पे गए। कितना शराब था? वो तो कह रहा था कि कागज के ऊपर दिखाई दे रहा था 150 पेटी, ऐसा कुछ कह रहा था। तो वो जैसा हम अखबार में पढ़ पा रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि ये परमिट की गाड़ी थी। परमिट की गाड़ी वो भी मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन परमिट की गाड़ी वो अंदर गांव में परोसने क्यों जा रहा था? परमिशन की अगर आपकी गाड़ी है तो जो लाइसेंसी ठेके हैं वहां पर जाना चाहिए परमिशन। अगर आप लाइसेंसी, आपका जहाँ डेस्टिनेशन है, लाइसेंसी ठेके पे आप दुकान पे वहां जाना है और आप बीच में अगर कोई मान लो आपका डायरी वाला दुकानदार है, वहां अगर आप लोग उतारते जाएंगे या और अंदर गांव में घुस करके आप लोग शराब वितरित करने जाओगे तो ये तो इलीगल है और हम इसी इलीगल के खिलाफ हैं। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या आपको रिस्पांस मिलता है क्या, कैसा कोऑपरेशन वगैरह? एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर तो उनके जो ड्राइवर उन्होंने भी दर्ज करवाया। वो तो अब झूठी एफआईआर किसकी है क्या वो सब देखा जाएगा। मेरे खिलाफ में और भी झूठी सी रिपोर्टें हैं, मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो ये अभियान और कब तक चलाने वाले हैं? आदमी बचाव के लिए जो है वो क्रॉस एफआईआर भी करता है और पूरी दुनिया के अंदर ये खेल होता है, सिर्फ अपने यहीं पे मेरे साथ होता है ऐसा नहीं। आप कह रहे हैं कब तक चलेगा? जब तक हम एमएलए हैं तब तक। हो सकता है भविष्य में मंत्री संत्री मुख्यमंत्री जैसे हम जैसे लोग अगर बने तो बहुत लंबा चलेगा ये तो। अवैध के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। समाज का, आपके यहाँ की जो जनता है जिन्होंने आपको विधायक बनाया, इन सारी जो आप जो गतिविधि कर रहे हैं, जनता का क्या मानस है, वो क्या सोचती है? जनता को हम लोग अपील कर रहे हैं कि इसको पीना बंद कीजिएगा और कुछ लोगों की आदत है पीने की, हम उनको क्या है ना, पीने से जो दुष्परिणाम होते हैं वो हम बता रहे हैं उनको। दूसरा, आदिवासी इलाके के अंदर में एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बाप दादा मर गए हैं, जो आज हमारे पूर्वज हो चुके हैं, भूत प्रेत बन चुके हैं, उनको चढ़ावा देने के लिए भी धार वार लगाई जाती है, उनका ऐसा मानना सोचना है। लेकिन मेरा इससे थोड़ा उलट दृष्टिकोण है। मेरा मानना है कि ईश्वर जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति किसी से भोग नहीं लेती। प्रकृति किसका पानी नहीं पीती, प्रकृति किसका शराब नहीं पीती, प्रकृति बलि नहीं लेती, किसका खून नहीं चूसती है प्रकृति। तो मेरा कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और शराब से बहुत नुकसान पहले भी हुए हैं। आज से 5000 10,000 साल भी आप उठा के देखेंगे, जितने भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, बड़े बड़े नुकसान हुए हैं, बड़े बड़े संत लोगों की मौतें हो गई, वो ऐसी नशीली और गंदी चीजों की वजह से हुई है। मैं आपके चैनल के जरिए आदिवासी समाज को खासकर इसलिए कहना चाहूंगा, मैं भी उसी वर्ग से आया हूँ, मैं भी जंगल से उठ के आया हूँ, मेरा समाज भी जंगल में रहता है, गाँव में, देहात में। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये पीना हमको छोड़ना पड़ेगा। कुछ विधायक और आदिवासी नेता यूं कहते हैं कि महुए की शराब जो आदिवासियों पुराने जमाने से पीते आ रहे हैं और वो औषधि का काम करती है, तो ये तो करना चाहिए, तो उस पर आप क्या करें? देखिए, औषधि क्या है और जहर क्या है, इसके ऊपर आपको और हमको इससे बचना चाहिए। जाने कितने ही, मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों टाइप की जड़े मतलब पेड़ पौधे होंगे। अब कौन सा पेड़ किस काम में आ रहा है और कौन सा पेड़ की फल किस काम में आ रहा है, उसकी जड़, उसकी पत्ती किस काम में आ रही, यह चर्चा का हमारा विषय है ही नहीं। इसके ऊपर चर्चा जो है वो, इसके ऊपर जो स्टडी करते हैं साइंटिस्ट लोग, उन्हें करना चाहिए, डॉक्टर्स लोगों को करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर महुआ अगर दवाई होती महुआ, तो मेडिकल को मिलना चाहिए, इसका बोतल मिलना चाहिए मेडिकल पे। अच्छा। हमें जब बुखार आ जाता है, खांसी हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, ठोकर लग जाती है, हम गिर जाते हैं, अगर ये उपचार है तो फिर शॉप पे अलाउड क्यों नहीं है? मतलब कुल मिलाकर ये अल्कोहल ही है। मैं इस शराब के खिलाफ हूँ। एक जमाना था जब हम भी इस दौर से गुजरे हैं, हम भी मजदूरी करते थे पहले, वो थकान होती है, वो कभी कोई पीने की इच्छा हो जाती है लोगों की, लेकिन दुर्गावी परिणाम इसके बहुत खराब है।
और परिवार के लिए बहुत घातक है ये। कोई आदमी अगर लगातार शराब पिएगा तो उसका शरीर स्वाभाविक ही खराब होगा, बहुत बीमारियां लगेगी। कोई आदमी यदा कदा ले लेता है तो किस दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, परिवार भटक जाए। इसलिए मेरा ये सोच, एक बेहतरीन दुनिया घर बनाने के लिए ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। आबकारी विभाग है, पुलिस प्रशासन है और तमाम कई सारे कानून के रखवाले लोग हैं। एक जनप्रतिनिधि को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब देखिए, आपने पुलिस का कहा, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं। पुलिस का ये है कि अपने इलाके के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। कोई छोटे मोटे झगड़े, दंगे फसाद हो गए हैं, उसको देखना पुलिस का मेन काम है। दूसरा, परिवार के लोग आपस में कोई लड़ झगड़ा हो जाता है, पुलिस को शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। शराब का इसका मैनेजमेंट पूरा करना, दुकानें चलवाना और रेवेन्यू इकट्ठा करके सरकार को, शासन को देना, ये काम है। इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है, आबकारी विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट। तो इसमें पुलिस का तो रोल ही नहीं है। ये जरूर है कि इस शराब की वजह से, शराब के अवैध परिवहन, शराब के सेवन से जो भी नुकसान वगैरह हो जाते हैं, लोग सीधे पुलिस के पास चले जाते हैं। लेकिन अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट है। जिस प्रकार एमपी पुलिस में पुलिसकर्मी होते हैं, वर्दी पहनते हैं, सेम टू सेम आबकारी विभाग में भी है। मेरे इलाके में ये है कि मेरे इलाके में केवल एक ही व्यक्ति है, कोई इंस्पेक्टर करके हैं। इतने तकरीबन 550 गांव है, छोटे छोटे गांव सारे मिला करके 462 के करीब तो रेवेन्यू गांव है। करीब 550 छोटे मोटे सारे गांव मिला करके हर एक गांव के अंदर में अवैध डायरी कहाँ है, किसी गांव में 1 है 2 है। मैंने गिनती करी थी 5-7, जब मैं एमएलए बना उसके जस्ट बाद में 750 अवैध डायरियां चल रही है। एक अकेला आदमी कैसे वो रोकेगा अवैध काम? आबकारी विभाग का काम है कि अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर 5 या 6 दुकानें हैं तो 6 दुकानें, उसका संचालन नियम अनुसार होना चाहिए। किसी को शराब पीना है, वो काउंटर पे जाएगा, वहां से खरीदेगा और अपने घर ले जाकर पिएगा। मतलब जो लाइसेंसधारी हैं और जो लीगली जो सेल कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप नहीं? उनके खिलाफ भी हम हैं। हमारे इलाके में ये होना ही नहीं चाहिए। अंग्रेजी शराब मुक्त होना चाहिए ये। अच्छा। और इसके पहले मैं आपको अभी 1 मिनट पहले कह चुका हूँ कि पूरी दुनिया शराब से मुक्त होना चाहिए। चाहे वो शराब अंग्रेजी हो या अमेरिकन हो या जापानी हो या इंडियन हो या कैसी भी हो, या हमारे गांव की भी शराब क्यों ना हो। शराब तो शराब होती है, उसकी जाति थोड़ी नशा देती है वो तो। क्यों नफरत है? लोग तो बहुत पीते हैं। अरे हम भी एक जमाना था, पीते थे, आवश्यकता हो जाती कभी कभी। लेकिन स्टडी करने के बाद में, आकलन करने के बाद ऐसा लगता है कि शराब पीने से हमारा शरीर खराब होता है, किडनियां खराब होती है लोगों की, लीवर खराब हो जाता है लोगों के, फेफड़े खराब हो जाता है, कैंसर हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है, गाड़ी चलाता है, गिर जाता है, मर जाता है, परिवार के अंदर विवाद हो जाते हैं, पत्नी को मारपीट करता है, बच्चे के साथ मारपीट करता है, माँ के साथ मारपीट करता है। क्योंकि मैं एक पब्लिक लाइफ जी रहा हूँ और इसके शराब पीने के क्या परिणाम आ रहे हैं उसका मुझे एहसास है, अनुभव है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक तरह से, पूरी तरह से आप, ऐसा लगता है कि भाई आप पीछे पड़ गए हैं कि भाई इस तरह से ये बंदी होना चाहिए, तो क्या कारण, वो जानना चाह रहा था। अब हमारे इधर बीजेपी के लोग चला रहे हैं, D3 के नाम से एक अभियान चला रहे हैं। वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो भाषण करते हैं, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से ये होगा वो होगा, डीजे नहीं बजाना चाहिए, डीजे बजाने से ये होगा वो होगा। D3 तो नीतीश अलावा जी चला। अब ये कोई भी चला, अब मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बीजेपी के लोग इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। फिर मैंने इसकी स्टडी करी, ये इतना करते हैं और दुकानें भी यही लोग चलाते हैं। फिर गांव के अंदर यही लोग अवैध डायरियां ले लेते हैं फोन करके और दुकान वाले से शराब मंगवाते हैं। वो मोटरसाइकिल पर 3-3, 5-5 पेटी अवैध शराब के ला करके इनको देता है और ये फिर गांव में दुकान चलाते हैं। और फिर ये 8-15 दिन में इकट्ठा होते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, माइक लगा के बोलते हैं गांव में शराब नहीं बेचनी। आप शराब बेचने, अवैध शराब बेचने के खिलाफ हैं कि बीजेपी के खिलाफ? हम अवैध शराब के खिलाफ पहले हैं, बीजेपी बाद में। बीजेपी के हमारे सामने कुछ नहीं, हमने यहाँ पर तीसरे नंबर पर रखी मेरे क्षेत्र के लोगों ने। सेलाना मेरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बीजेपी को पहचान लिया, बहुत खराब पार्टी है, उसको तीसरे पे धकेला। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मतलब, जो भी, जब से आपका ये जो भी आप कर रहे हैं, कुछ अलग हटके करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से आप चर्चाओं में बहुत ज्यादा, आपके लुक को देख करके, इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग अधिकतर कमेंट यही कर रहे हैं कि विधायक जी ने अपना हुलिया चेंज कर दिया। कोई बहुत स्मार्ट भी कह रहे हैं, फिर कोई पूछ रहे हैं कि ये क्या, इस रूप का कारण क्या? देखिए, पहली बात तो ये मेरा जो 5 साल का टर्म है एमएलए का, ये मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेरे इलाके के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे प्रदेश के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लोगों की समस्याओं को हल कर पाऊं, पूरे प्रदेश के लोगों की कोई अगर बड़ी समस्या उनको उठा पाऊं, पटल पर रख पाऊं, लड़ पाऊं। अगर मुझे ये अवसर मिला है तो मैं इस अवसर का उपयोग अच्छे से करूं और मैं अच्छे से कर रहा हूँ। मुझे मेरा एमएलए का रूप में ड्यूटी डिस्चार्ज करने में
अगर मुझे हुलिया बदलना हो। हुलिया अगर बदलना पड़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। अच्छा, तो ये क्या क्या तरीका क्या अपना है आपने? बस यही तरीका, पहले हमारे सिर में बाल कम हुआ करते थे, हमारा खान पान पहले सही नहीं था, हम दुबले थे, हमारे बाल चले गए। फिर लोग मुझे दूर से पहचान लेते कि यार ये तो वही विधायक है। जहाँ अवैध गतिविधियां होती है लोग सतर्क हो जाते हैं। हमने इसको बाल को थोड़ा सा चेंज किया। अब फिर हमने 2 पकड़ लिए एक ही दिन में। बाल चेंज करके 2 एक साथ पकड़ लिया हमने। राइट, अगले दिन फिर उठे तो इनको पता चल गया, मेरे गाड़ी का नंबर इनने नोट कर लिया, शराब माफियाओं ने, कि फलाना फलाना गाड़ी है और इस टाइप की गाड़ी है, गाड़ी इस कंपनी की है। तो फिर हमने क्या किया, कल गाड़ी चेंज कर दी। अच्छा, हम गाड़ी चेंज करके फिर रात को पकड़ने गए उसको, मनासा जो गाड़ी जा रही थी पूरी ट्रक भर के, उसको भी हमने पकड़ लिया। अब और भविष्य में और अभी मेरे गाड़ी भी चेंज कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि ये गाड़ी भी चेंज करता है, हम किसी और रूप में चले जाएंगे। अच्छा, अभी लेकिन मतलब पकड़ लेंगे। नई नई चीजें सोचते जा रहे हैं, नए नए इनोवेशन बॉडी में। स्वाभाविक है, वो तो नवाचार आता रहता है, आवश्यकता के हिसाब से, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। राइट, तो ये सब चीजें होती रहती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक कोचिंग स्टार्ट करी थी आपने, उसका क्या प्रोसेस, बंद हो गई या चल रही फ्री चल कोचिंग? रही, बहुत पुरजोर तरीके से चल रही, बहुत शानदार तरीके से चल रही है। हमने 2 टीचर्स अपॉइंट कर रखे हैं और दोनों बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं और लड़कों की तुलना में लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए कॉलेज में रोज आ रही है। फ्री चल रही, फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ, उसका जो भी है उसका एक्सपेंसेस वो मैं वहन कर रहा हूँ। अच्छा, 2 टीचर्स हमने अपॉइंट किए हैं, उसका जो भी है सैलरी वगैरह जो भी उनका है वो एज एन एमएलए मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को और जितने भी व्यूवर्स हैं मध्य प्रदेश में, इवन पूरे इंडिया में देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? बस यही है, अपने जीवन का उपयोग अच्छे से करना चाहिए। जीवन का सदुपयोग करने के दौरान तकलीफें बहुत आती हैं। कुछ लोग मेरे भी शुभ चिंतक हैं, मेरे समर्थन करने वाले लोग भी हैं। कुछ मेरे से बड़े भी हैं जो मुझे छोटा समझ करके और अच्छा सोचते हैं, बहुत कॉल आ रहे हैं। आपके चैनल के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर लड़ाई होती है तो लड़ाई होती है तो 2 आपस में टकराते हैं, 2 टकराते हैं तो थोड़ी बहुत खरोंच तो आएगी। मतलब मेरा ये कहना है कि गाड़ी चलती है तो धुआं निकलेगा, या गाड़ी चलती है तो सड़क भी धीरे धीरे खराब होती है, या गाड़ी चलती है तो टायर भी घिसते हैं। अब मैं एमएलए हूँ, अब सक्रिय हूँ इलाके में, तो नाम भी होगा, बदनाम भी होगा, बहुत सारी चीजें होती है। मेरा अपना एक निजी सवाल है कि कई मैंने एमएलए भी देखे, जीतने के बाद में ऐसा रुतबा होता है गाड़ी पीछे, मतलब उनके स्कॉट्स और भीड़ बहुत सारी, और एक तरह से डिग्निटी, मतलब वो क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं, हाँ मैं एमएलए हूँ। आप बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता जैसे जो समझ में आए वो काम करते हैं। ये लोग अपने गाड़ी से क्वालिटी मेंटेन करते हैं, अपने कपड़ों से क्वालिटी मेंटेन करते हैं, और मैं मेरे दिमाग से क्वालिटी मेंटेन करता हूँ। अच्छा, मैं कैसा विधायक हूँ वो मेरी चिट्ठियां देखेगी, और मैं कैसे जवाब मांगता हूँ उसके ऊपर कैसे काम करता हूँ, है ना। रुके हुए पानी को मैं कैसे चला देता हूँ, है ना, गंदे पानी को मैं कैसे साफ कर देता हूँ, ये अपने मेरे दिमाग का परिचय है। तब ये दुनिया तुलना करेगी आने वाले टाइम में कि कमलेश्वर दिखता वैसा था, कपड़े ऐसे थे, गाड़ी ऐसी थी, घूमता ऐसे था, खाता ऐसे था, लेकिन काम कैसे करता था, दुनिया आकलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार जी, जिनको झोपड़ी का विधायक भी कहा जाता है, फिर मोटरसाइकिल वाले विधायक जी, फिर धरना और तमाम बहुत सारी अलग अलग तरीके के काम को लेकर चर्चा में रहते हैं। इनसे अभी जो तत्कालिक घटनाओं को लेकर हमने बातचीत की, हमारी बातचीत से आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।